बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। अमूमन ये जो 5.2 है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो 4 या 5 पार्ट्स दिए गए हैं उसमें स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फील करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है इन क्वेश्चन में कुछ चीज़ें खुद से ऐड करनी होती हैं, ये सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं। हम आपको पहले ये बताएंगे ऐसा करना क्यों है। एक्चुअली इसमें एक फार्मूला बनाने की कोशिश करनी होती है। अगर हमें फार्मूला आता होगा तो हम उसके मुताबिक उसको मैनेज कर लेंगे। अगर फार्मूला ही नहीं आपको आता तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आपको लगेंगे। आइए देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहला क्वेश्चन दिया गया जी x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। अब हम चाह क्या रहे हैं, हमारी विश ये है इन सवालों में, देखिए हमारे पास फार्मूला होता है जी a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2 कर लें, चलो 2a इंटू बी। ये एक फार्मूले की प्रॉपर शेप है कि जब a का स्क्वायर हो प्लस b का स्क्वायर हो प्लस 2ab हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब इन सवालों में हमने होल स्क्वायर बनाना है, फिर उसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जी होल स्क्वायर पता नहीं कैसे बन जाता है। अब देखें ए स्क्वायर अगर दिया गया हो, आपको बी स्क्वायर भी दिया गया हो, ये चीज़ ना हो तो इसका मतलब है आपका फार्मूला इनकम्प्लीट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो आपने खुद ऐड करनी होती है या खुद सब्ट्रैक्ट करनी होती है या कोई उस तरह की वैल्यू बनानी होती है एक्चुअली। अब इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम इसको यूँ लिख लें x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, इस -3 को अगर हम -2 और -1 कर दें, ऐसा किया जा सकता है मैथमेटिकली। देखें -3 इज इक्वल टू -2 एंड -1, क्यों? माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, यानी -3 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे पास 3 रुपए थे, मैंने एक बच्चे को 2 रुपये दे दिए, एक को 1 रुपया दे दिए, हैं वही टोटल 3। टोटल कितने हैं? 3 हैं। एक बच्चे को 2 रुपये दे दिए, एक को 1 रुपया दे दिए, तो उस -3 को हमने -2 और -1 करके लिख दिया और ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? देखें जब हम इस तरह का फार्मूला लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू जो ये वाली है उसका स्क्वायर होता है, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर होता है। हम बिल्कुल उसी तरह इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं जी। मैं लिखता हूँ जी x की 2 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 1 ओवर x की पावर 2 और फिर उसका स्क्वायर। अच्छा, आप साथ साथ चेक करना चाहें मेरा क्वेश्चन सही है या गलत होता जा रहा है, आप इसको सॉल्व करके देखें, आपके पास ये आंसर आना चाहिए। आप x की 2 की का स्क्वायर या x की पावर 2 ले लें, x की 2 की 2 ले लें तो आंसर कितना आएगा? 4। आप इसको सॉल्व करें तो ये 2 टू द 4। क्लियर? अब फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये माइनस वाला अगर फार्मूला होगा तो आप यहाँ माइनस लगा लें, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब -2 फार्मूले का होता है, अब इसमें वो नहीं है। अब हमने इसी -2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, इसी -2 को एज इट इज़ लिख लिया। अब ए और बी यानी ये और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ आया करती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यहाँ से पहले ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, जो वैल्यू यहाँ आनी है वो इधर आनी है, जो इधर आनी है वो यहाँ आ जाए। अब लगा के देख लें, ये एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो वही -2 आएगा। कैसे? x2 से x2 कट गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या बचा? वही बच गया। और ये एंड वाला -1 वैसे का वैसे, ये एंड वाला -1 ये मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है और यही इसमें पॉइंट है समझने वाला। दोबारा देख लें कि हमने इतनी चीज़ जो ये वाली जो दी गई है इसको इस जैसा फार्मूला बनाना है, इस शेप में लेके आना है। जब इस शेप में आ जाएगा तो हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमारे पास x की पावर 4 था, हमने स्क्वायर में लाना है तो हमने 2 की पावर 2 कर दिया। ये x की 4 था, इसको 2 की 2 कर दिया। ये -2 एज इट इज़ मैंने यहीं से देख के ही लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये काम मैंने इजाफी किया है x की 2 1 ओवर x की 2। क्यों? ये हमें कहाँ से पता चला? इस फार्मूले से, क्योंकि फार्मूले के 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक 2ab वाला होता है। इसमें 2 था, a और b नहीं थे। यहाँ से हमें पता चलता है जो ये वाली वैल्यू होती है वो इधर आ जाती है, इधर वाली इधर आ जाती है बगैर स्क्वायर के। हमने क्या किया,
वही वाली पहले वाली a और ये उसकी b की जगह। यूं समझ लें आपका ये a है, ये क्या है b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये फिर आ जाएगा a, ये b। क्लियर। अब ये वाली जो वैल्यू है, कौन सी वाली, ये वाली, मैं इसके अगर यूं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं, आपको कोई इतराज तो नहीं। अब ये एक फार्मूला बन गया बिल्कुल ऐसे जैसे ये था, इसको आप इस शेप में लिख सकते थे, अब इसको भी किसी होल स्क्वायर वाली शेप में लिख सकते हैं। बता सकते क्या बनेगा, क्या, शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनी जी वैल्यू, माइनस वो वाला 1 वैसे का वैसे लिखना है। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यही x की 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 2, इस 1 को अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, आपको कोई इतराज तो नहीं? आप 1 की पावर 0 ले लें, आंसर 1 आएगा। आप 1 की पावर 1 ले लें, आंसर 1 आएगा। आप 1 की पावर 2 ले लें, आंसर 1 आएगा। 1 की पावर 3 ले लें, आंसर 1 आएगा। 1 की पावर आप 1000 ले लें, आंसर आपका 1 ही आना है। क्योंकि हम एक फार्मूले की शेप बनाना चाहते हैं, हमें यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर डाल लिया। ऐसा करने से उसकी सवाल की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये नहीं है कि हमने यहाँ 1 था, यहाँ 3 का स्क्वायर ले लिया, वो तो 9 हो जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने 1 का स्क्वायर डाल के लिख दिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम। क्लियर। क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आना। अब ये एक और फार्मूला बन गया, वो फार्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम 2 दफ़ा, यानी एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लेते, ये बन जाएगा बेटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्चुअली मैंने क्या किया, इन्हीं 2 वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस कर दिया, इंटू एक दफ़ा सेम टू सेम ऐसे करना। ये सारा आपका a है, ये सारा क्या है, और ये सारा क्या है आपका b। अब एक दफ़ा इन दोनों को प्लस कर दो, इंटू एक दफ़ा दोनों को, ये देखें। अब इसको छेड़ना नहीं है, कुछ इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये a सारा हो गया, ये प्लस 1 एक दफ़ा आ गया, इंटू अब फिर वही वैल्यू लिख के, ये a है आपका, माइनस b यानी b की जगह ये 1 आ गया। ये है जी आपका आंसर। इसको आपने इस तरह फैक्टराइज करना है। इसको अच्छी तरह नोट कर लें, बार बार प्रैक्टिस करें। सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी चाहिए और इसको आप प्रैक्टिस करें। जितनी मैथमेटिक्स की आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, उतना क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेहतर आएगा। जी 3x की पावर 4 प्लस 12y4। अब इसको भी हमने इसी शेप में लेके आना है, होल स्क्वायर वाला पहले फार्मूला बनाना है, फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शेप में लेके आना है। सबसे पहले देखें इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, क्या कॉमन है जी, तो आप सबसे पहले जी वो 3 कॉमन ले लें। जब 3 कॉमन लेंगे, इधर बच गया x की पावर 4 प्लस, और इधर भी 4y की पावर 4, और ये क्लोज कर दूँ। अब बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अगर फार्मूला बनाना चाहूँ, मैं लिखना चाहता हूँ सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मुझे ये फार्मूला चाहिए तो मैं इसको जब खोल के लिखूँगा तो ये बन जाता है एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी यहाँ a आएगा, यहाँ b है। अब ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आई है, इससे मैं ये चीज़ बनानी है। अब ये चीज़ बनाने के लिए 1 2 3, ये 3 स्टेप, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। मेरे पास कितनी है, तीसरी बिल्कुल है ही नहीं यहाँ, उसको हमने प्रोड्यूस करना है। देखें अगले स्टेप में जी 3 लिखें, इस x की 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4 को बेटा ऐसे लिखा जा सकता है ना, प्लस ये 4y की 4 को लिखा जा सकता है 2y स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस, अब फार्मूला बनाना हो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो तीसरी चीज़ क्या आती है, प्लस 2 फार्मूले वाला आता है, फिर a और फिर b, यानी यूं समझ लें ये आपका क्या आ गया जी a, ये क्या आ गया b। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको ये तीसरे वाला स्टेप चाहिए, 2 इंटू a एंड b। हम ये अपनी तरफ से कर लेते हैं, मैं ये ब्लू कलर से कर लेता हूँ। ये 2 की कमी है जी, 2
फिर एक वैल्यू यहाँ आनी है, एक यहाँ आनी। अब ये कहाँ से आएगी? हमें अंडरस्टूड है कि जिस चीज़ का हम यहाँ जब फार्मूला लिखते हैं, जो चीज़ यहाँ होती है स्क्वायर वाली वो यहाँ बगैर स्क्वायर के आ जाती है, जो यहाँ स्क्वायर वाली होती है वो यहाँ बगैर स्क्वायर के आ जाती है। तो लाजमी बात है यहाँ पर वो पहले वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ये दूसरी आएगी, यानी ये a और यहाँ b। तो मैं लिख सकता हूँ ये x स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर। अब ये स्टेप खालिस्तान हमने अपनी तरफ से किया। मैथमेटिक्स में आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर जितनी आपने ऐड की है उतनी सब्ट्रैक्ट कर दें, क्वेश्चन बैलेंस हो जाता है। जितना आपने मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से उतना अगर डिवाइड कर दें, क्वेश्चन बैलेंस हो जाता है। अब ये वाला जो स्टेप है, आपका जो सवाल था वो इतना ही है। ये देखें, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये इजाफी स्टेप लिखा है। क्यों लिखा है? मैं होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। अब अगर मैंने ये ऐड किया है उस वक्त तक ये क्वेश्चन अनबैलेंस है। अब मुझे इतना माइनस भी करना होगा। अब मुझे इतना इसका आपको यानी जो आपने एडिशन की है उसको बैलेंस करने के लिए आपको उतना माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमें इस स्टेप में ये बात आपने याद रखनी है, जितना आपने ऐड किया है उतना माइनस भी करें। वही सारी बातें लिखें, -2 n2 x की 2 2y की 2 जी। अब जाके आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। यानी ये जितना आपने ये स्टेप इसमें समझने वाला, यही प्रॉब्लम करता है बच्चों को। ये चीज़ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये स्टेप बेटा खालिस्तान हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, क्वेश्चन में नहीं था। यानी ये उसका पार्ट था लेकिन गुमशुदा था, कहीं हमने ढूंढ के लिख दिया। लेकिन जितना आपने ऐड किया है मैथ के असूल के मुताबिक उतना आपको माइनस भी करना होगा। कर दिया? चले जी नेक्स्ट देखें। अब अगर ये बात समझ आ गई है, अब तो काम आसान हो गया। ये a स्क्वायर था, ये प्लस b स्क्वायर था, ये +2, ये a और ये b। इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें, इसका भी एक ब्रैकेट ऐसे लगा लें। अब ये बन जाएगा जी x की 2 + 2y की 2 का होल स्क्वायर। वो कैसे देखें, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसी तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके यूँ लिखा जा सकता है, x की 2 + 2y 2 का स्क्वायर। अब आप इस फार्मूले को खोलें, यही आना चाहिए। चेक कर लें, देखें, एक a का स्क्वायर प्लस अगर हम इसको b मानते हैं तो b का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले वाला, फिर वही a और ये b। ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? जी मुकीद बेटे, लास्ट टाइम आपको समझ नहीं आई थी। ओके, अब ये वाला माइनस मैं लिख रहा हूँ, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया, और x की 2 और y की 2 इनको मल्टीप्लाई करो और इसको क्लोज कर। अब अभी भी क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ। अब हमने इसको वो जो दूसरा फार्मूला था a स्क्वायर माइनस b का अलग-अलग जो स्क्वायर होता है उस फॉर्म में बनाना है। जब इस फॉर्म में बन जाएगा तो फिर हम उसको लिखेंगे a + b × a - b, इस फार्मूले की शेप में लेके आएंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये 3 वैसे का वैसे, ये तो पहले से बना हुआ है जी, ये a स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। क्या हम लिख सकते हैं 2xy का स्क्वायर? आप इसको इसका स्क्वायर लें, यही आएगा। देखें 2 का स्क्वायर लिया कितना आ गया, x की 2 y की 2। क्लियर? अब ये बिल्कुल ये वाली शेप बन गई, a की 2 - b की 2, a स्क्वायर माइनस, अब इस सारे को आप a समझें, इस सारे को आप a समझें, ये सारा b है। अब a स्क्वायर है वो क्या है, b स्क्वायर। अब एक दफ़ा दोनों को प्लस कर देंगे, एक दफ़ा दोनों को, तो ये हमारे पास आ गया बेटे x स्क्वायर + 2y स्क्वायर, ये a आ गया, इसके अंदर ये ऐड कर दें, +2xy, इसको क्लोज कर दें, * फिर यही वैल्यू लिखें x की 2 + 2y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहले प्लस किया था तो अब क्या करेंगे, -2xy। ये आपका जी आंसर है। इस तरह ये फैक्टराइज होगा। कोई ऐसा स्टेप जो समझ ना आया हो? ठीक है, ये तो ऊपर माइनस हो गया, तो ये कहाँ से आया? देखें भाई, जब हमने ये एक ग्रीन वाली ये मैंने ब्रैकेट लगाई थी, इसका मतलब था ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये फार्मूला होल स्क्वायर वाला बन गया। ये वैल्यू एंड में बच गई है। इस 2 को मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लिख दिया, x स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसको फिर 2xy का स्क्वायर लिखा। क्लियर? इट्स ओके
जी अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी बच्चे उसी पिछले 2 की तरह कंफ्यूज होते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इसको भी हम उसी तरह थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करें ताकि जो भी इसके अंदर इबहाम है, और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है जो स्टेप समझ ना आए वहीं पूछिएगा। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं कभी ये इंतज़ार न करें कि सर जी वो एंड तक जब पहुँच जाएंगे मैं पूछूंगा सर जी दूसरा स्टेप कैसे हुआ, सर जी पहला स्टेप कैसे हुआ। तो आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप हैंड रेज कर दिया करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहीं उसको जो है ना जस्टिफाई करेंगे। अब देखें हमारे पास वैल्यू दी गई है a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की 4। हम ये कोशिश करेंगे कि जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लें, यानी पावर 4 वाली। वो कैसे देखें जी, ये a की पावर 4 प्लस 4b की 4 और ये प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर एंड में लिखी। जस्ट मैंने इस पहले स्टेप में इनकी जगह चेंज की है, ये 4 वाली पहले आ गई 3 वाली बाद में चली। अब उसके बाद हमने फिर कोशिश करनी है कि इससे किसी तरीके से हमारा a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है वो वाला बन जाए। वो कैसे देखें ज़रा इसको। हमारे पास सपोज a स्क्वायर है b स्क्वायर है और हम बनाना चाह रहे हैं जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें किस चीज़ की कमी है, प्लस 2a इंटू बी। अब ये a स्क्वायर भी है, ये b स्क्वायर भी है, यहाँ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा, इसको हमने देखना अपने तौर पर। अब हमारे पास ये दिया गया जी 3, अगर मैं 3 को लिख दूँ 4 माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है? 4 माइनस 1, 4 में से a को माइनस करें तो कितना जवाब आएगा 3, ऐसा लिखा जा सकता है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम इस 3 की जगह पर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर 3 की जगह 4 माइनस 1 लिख सकते हैं तो साथ जो a स्क्वायर है b स्क्वायर वो भी वैसे ही आ जाएगा। देखें ज़रा, अगर हम इसको यूँ लिख लें, इसको भी ना छेड़ें, a की पावर 4 4b की पावर 4 प्लस, अब इसकी जगह पर मैं लिखने लगा हूँ 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। चलो यहाँ 1 लगा लें। अब देखें आप इन दो को सॉल्व करें, जवाब यही आएगा। वो 4 में से 1 गया, कितने बचेंगे? आपके पास 4 रुपए थे, 1 रुपया आपने छोटे भाई को दे दिया। आपके पास 4 टाफियां थी, आपने 1 टाफी छोटे भाई को दे दी, आपके पास कितनी बच गई? यही बात तो मैंने लिखी है, 4 माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से हमारा होल स्क्वायर वाला काम जरा आसान हो गया। कैसे? अब जरा देखिएगा। अब हम क्या करते हैं जी, इसको जो है ये फार्मूला डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसको कैसे अरेंज करना है? अगर मैं लिख दूं इसको a की 2 की 2 लिखा जा सकता है, इसको 4b की 4 को लिखा जा सकता है 2b की 2 की का स्क्वायर। अब फार्मूले वाला लिखना है जी प्लस 2, यहाँ a यहाँ b वाली। अब a और b क्या होती थी हमारी, ये वाली जो वैल्यू यहाँ होती थी वो इधर आ जाती थी, इधर वाली इधर। अब हम क्या करेंगे, ये वाली यहाँ और ये वाली इधर आ जाएगी। लिख दें क्या है जी, वो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा जी 2b की 2। अच्छा अब इसको सॉल्व करके देखें, 2 टू द a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर वही आती है, मतलब सिर्फ उसकी एक शक्ल चेंज हुई है। माइनस ये वाला a की 2 b की 2, वैसे के वैसे साथ 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब जरा गौर करें, ये यहां से लेकर यहां तक कोई फार्मूले की शेप बनी? कौन से वाला फार्मूला बना? a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। तो हम इसको यूं इकट्ठा करके लिख देंगे जी a स्क्वायर प्लस 2b की 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है जी, अच्छा उसको अगर ऐसे लिख दूं मैं a b का यूं स्क्वायर तो लिखा जा सकता है। अब ये आपका फार्मूला बन गया। कौन से वाला? वो जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बिल्कुल ये सारे का सारा क्या है जी आपका a है, ये सारे का सारा क्या है a, ये सारे का सारा क्या है b। अब इन दो एक दफ़ा दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना बेटे और एक दफ़ा क्या कर देना जी माइनस। ये देखें जी, ये a की 2 प्लस 2b की 2 प्लस ab इनटू दोबारा वही वैल्यू लिखें a की 2 प्लस 2b की 2 माइनस ab। ये आपका जी आंसर आ गया। ये आपने इसको फैक्टराइज